तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि साइन की प्रॉपर्टी, ये तो क्लियर है, एंगल ग्रेटर देन 360 क्लियर है, और ये प्रॉपर्टी cos माइनस थीटा इज cos थीटा। देन नेक्स्ट देखिए, तो अभी देखो डायरेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे। देखो एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड बताया उसने, एक डायरेक्ट मेथड बताया। डायरेक्ट मेथड में हम कैसे रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। मान लो यहाँ पे n इंटू मैं क्या लिखता हूँ π/2 प्लस माइनस थीटा, ध्यान देना n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर ये n की वैल्यू अगर ऑड हो, ऑड मतलब क्या, ऑड मतलब सर 1 3 5 7 ऐसा 1 3 तक, और अगर n की वैल्यू अगर इवन हो, इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसा, तो ऑड हो तो उसका कॉन्जुगेट लेना, और अगर इवन हो तो वही रहने देना है सेम। बता दो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कॉन्जुगेट लेना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, क्लियर है। तो सर कॉन्जुगेट मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है सर, कॉन्जुगेट मतलब क्या है, कॉन्जुगेट मतलब क्या करना है, देखो साइन का कॉस लेना, कॉस का साइन लेना, टैन का कॉट लेना, ध्यान देना मेरी मतलब, टैन का कॉट लेना, कॉट का टैन लेना, सेक का कोसेक लेना, और कोसेक का सेक लेना, कोसेक का सेक लेना। एक बार याद कर लो, कॉन्जुगेट मतलब साइन का साइन लेना, कॉस का साइन लेना, टैन का कॉट लेना, कॉट का टैन लेना, सेक का कोसेक लेना, कोसेक का सेक लेना। और सेम मतलब क्या है, ये आपने सेम जब इवन रहा तो सेम मतलब क्या लिखा बताऊंगा, हर एक चीज़ बताया तो वैसे सेम रहेगा। सेम रहा तो साइन का साइन ही लेना, सर कॉस है तो कॉस का ही ले, कॉस ही लेना, देखो सेम बोला। बाद में टैन है तो टैन ही लेना, बाद में कॉट है तो कॉट ही लेना, मतलब कॉट है तो कॉट ही लेंगे, कोई बात नहीं, कॉट है तो कॉट ही लेंगे, ठीक है। सेक है तो सेक ही लेंगे, और कोसेक है तो कोसेक ही लेंगे, कोई चेंज होगा नहीं, ये प्रॉपर्टी है। तो ये कॉन्जुगेट और ये सेम, समझ में आ रहा है सर। तो डायरेक्ट मेथड है n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा, n की वैल्यू प्लस माइनस मतलब हो सकता है प्लस थीटा, हो सकता है माइनस थीटा, हो सकता है 90 प्लस थीटा या हो सकता है 90 माइनस थीटा, हो सकता है 180 प्लस थीटा या हो सकता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो n की वैल्यू ऑड जब रहा तो कॉन्जुगेट लेना, और n की वैल्यू इवन तो सेम लेना। कॉन्जुगेट मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, सेम मतलब वही। मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फिजिक्स फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहा हो, मैथ्स में भी काम में आता है आप लोगों को, क्लियर है। हो सकता है कि आपके सर ना बता पाए, मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे तो भी स्टेप्स आप देख लेना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे ये रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये 0 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री, ये कितना 1 डिग्री, ये कितना 270 डिग्री, और यहाँ पे कितना 370 डिग्री। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, टैन और कॉस। वैसे तो साइन, टैन और कॉस, नहीं तो साइन के साथ कोसेक आता और कॉस के साथ सेक आता, ये आपको पता है। देखो मैं अभी एक एक फॉर्मूले आपको बताता हूँ। फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है, साइन 90 माइनस थीटा। सर ये तो बहुत सर 90 मतलब क्या लिख सकते हो, ये डिग्री में, 90 मतलब डिग्री में, डिग्री में रेडियन में π/2 माइनस थीटा। सर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा ही लिखूँ तो, ऐसा कुछ लिखूँ तो सेम टू सेम जुड़वा जैसे, देखो साइन π/2 माइनस है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस, इधर माइनस है, ठीक है सर। π/2 के आगे कुछ नहीं है, π/2 के कुछ नहीं है मतलब इधर 1 है, इधर 1 है। π/2 के आगे कुछ नहीं है तो इधर 1 है, ध्यान देना यार, π/2 के आगे कुछ नहीं, इधर 1, इधर 1 है, इधर 1 है, तो n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, ऑड है। n की वैल्यू 1 है तो ये क्या है, ऑड है।
तो n की वैल्यू 1 है तो ये ऑड है, तो कॉन्जुगेट मतलब साइन है, तो साइन क्या आने वाला है बताओ कॉस, तो साइन का क्या आने वाला है बताओ कॉस। ध्यान देना बहुत अच्छे से। पाई बाय 90 था, 90 को पाई बाय 2 लिखा। पाई बाय 2 के आगे क्या है 1 मतलब ये ऑड है, ऑड मतलब कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट मतलब साइन का कॉस लेना है, तो साइन का कॉस लेना है, साइन का कॉस लेना है। और लास्ट ये थीटा है तो ये लिख लेना थीटा, ये लिख लेना थीटा। आ गया सर। अभी देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कहाँ से, थीटा की वैल्यू को लिखो 0 डिग्री, बाद में 10 90 तक, 90 माइनस तो 0 लिखो, 10 लिखो, क्लियर है, कितना 20 लिखो, कितना 30 लिखो, कितना 40 लिखो, 60 लिखो, 90 तक लिख सकते हो ना थीटा तक। अभी साइन 0 तो 0 लिखो, तो 90 माइनस 0 साइन 90, 10 90 माइनस 10 80, 90 माइनस 20 70, 90 माइनस 30 60, 90 माइनस 40 50, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 90 0। मतलब 90 माइनस देखो 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो सब क्या रहने वाले हैं पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहने वाला है, सब क्या रहने वाला है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव हम लिखते नहीं, हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आ गया तो बोलो, इसी वजह से रूल लिखा जाता है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। लेकिन आया कैसे, पूछो सर से। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आया बताओ कॉस थीटा। ये 90 मतलब पाई बाय 2 लिखा, इसका क्या है 1, तो n की वैल्यू 1 ऑड होने से किसका कॉन्जुगेट आ गया, तो साइन का क्या है कॉस आया, तो यहाँ पे लिखा कॉस, लिखा मैंने कॉस लिखा। देखा कि 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब टर्म क्या रहते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, तो ये लिखा कॉस थीटा। सब पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, सब सेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड हम पढ़ते हैं, तो 90 माइनस थीटा कभी भी रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैंने देखा कॉस 90 माइनस थीटा, सर कॉस 90 माइनस थीटा, सर 90 मतलब वैसे ही लिखना है सर, क्या लिखना है बताओ, कॉस क्या लिखना है बताओ, 90 को क्या लिखना है बताओ, पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसके आगे जो वैल्यू नहीं है 1 मतलब ऑड मतलब कॉन्जुगेट, तो कॉस कॉन्जुगेट क्या आता है, कॉस का कॉन्जुगेट क्या आता है साइन, तो यहाँ पे लिखना है थीटा। पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, 90 माइनस थीटा क्या आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, सब पॉजिटिव, इस वजह से सब रूल इस पे लिए वैलिड है। सेकंड भी लिख सकते हो, बाद में कॉस है, बाद में थर्ड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ टैन, बोलो टैन 90 माइनस थीटा। बाद में फोर्थ क्या लिख सकते हो, कॉड क्या लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। बाद में फिफ्थ क्या लिख सकते हो, सेक क्या लिख सकते हो 90 माइनस थीटा। टैन है तो कॉन्जुगेट, टैन का कॉन्जुगेट क्या है कॉड का कॉन्जुगेट क्या है टैन, सेक का क्या है बताओ कोसेक, थीटा लिख लेना। और ये लास्ट बचा क्या कोसेक थीटा, 6 का क्या बचा बताओ कोसेक थीटा, कोसेक व्हाट 90 माइनस थीटा, क्या बनेगा बताओ सेक थीटा, क्या बनेगा सेक थीटा। तो इजी फॉर्मूला पता चला सर, इजी फॉर्मूला आ गया सर, सबको क्लियर। तो ये आपको आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। अरे क्या है ये यार, रुको ना, ये याद रखो, रूल याद रखो, हो गया। एक बार बताता हूँ, 90 माइनस थीटा था, 90 को मैंने पाई बाय 2 रखा, पाई बाय 2 का आगे क्या रहता है 1, देखो पाई बाय 2 के आगे 1 मतलब n की वैल्यू कितना है 1 है मतलब कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट मतलब साइन था, साइन का क्या लेना है, तो यहाँ पे कॉस है तो साइन आएगा, टैन है तो कॉट आएगा, कॉट है तो टैन आएगा, सेक है तो कोसेक आएगा, और कोसेक है तो सेक आएगा। क्लियर है, तो बस इतना सा रूल याद रखना है। और पाई बाय 2 के आगे जो n रहता है वो n अगर आपका ऑड है तो कॉन्जुगेट लेना, और n अगर इवन है तो सेम लेना। तो एक एग्जांपल में बोला था साइन 90 प्लस थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2 होता है, इसके आगे 1 है मतलब n की वैल्यू 1 है, तो कॉन्जुगेट लेना साइन का कॉस। तो जो भी 90 90 90 लेंगे तो कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। मुझे बताओ 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता, तो देखो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग जो भी टर्म है वो निगेटिव लेना। कितना इजी है बताओ। तो मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो एक 90 प्लस थीटा करो या 180 माइनस थीटा करो, एक ही बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर सकते हो बताओ, एक तो एक 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, कुछ भी करो यार, आंसर आना ही है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है ऑड और इवन का सिस्टम। अभी देखो नेक्स्ट आगे बढ़ाता है,
क्लियर है। नेक्स्ट मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अभी देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ क्या लिखूं। यहाँ पे लिखूंगा साइन 180 माइनस थीटा। देखो तो साइन में लिखूंगा 180 माइनस थीटा, सब लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे क्या लिख लूंगा, देखो कॉस 180 माइनस थीटा। बाद में क्या लिख लूंगा बताओ, टैन कितना 180 माइनस थीटा। बाद में कॉट कितना लिखूंगा 180 माइनस थीटा। बाद में कितना लिखूंगा, सेक कितना 180 माइनस थीटा। बाद में लिखूंगा कितना, कोसेक कितना लिखूंगा 180 माइनस थीटा। तो मैंने ये सब टर्म लिख लिया। तो अभी देखा 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना प्लीज। 180 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 180 मतलब क्या रहता है बताओ, पाई माइनस थीटा। पाई मतलब ही 180, पाई मतलब ही 180। देखो देखो पाई बाई 2 चाहिए, पाई बाई 2 चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू 2 आया कि नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 कैंसिल, सेम टू सेम ही मिलता है। तो देखो 2 आया मतलब n की वैल्यू 2 आया रे आया, इवन है। इवन है मतलब क्या मिलने वाला है, सेम। तो साइन है तो साइन ही मिलने वाला है। लिख लो पहले, लिख लो सर कॉस है 180 दिखा लिख लेना कॉस थीटा। 180 दिखा लिख लेना वही। 180 दिखा लिख लेना कॉट। 180 दिखा लिख लेना सेक। 180 दिखा लिख लेना कोसेक। ये तो मैंने अच्छे से लिख लिया सर। लेकिन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, 180 माइनस थीटा में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। तो साइन रहेगा पॉजिटिव, कोसेक रहेगा पॉजिटिव, रिमेनिंग जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव। क्या रहेगा, निगेटिव। एकदम ईजी है, सबको क्लियर है कि नहीं। इससे इजी टेक्निक नहीं है सर, ये बहुत इजी टेक्निक माना जाता है। बाद में फॉर्मूले से मैं बताऊंगा, क्लियर है। साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी से वो भी सेम टू सेम आंसर में आता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद हो ना तो सबसे इजी होता है। तो अभी चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखे बताओ, 180 प्लस थीटा। तो इधर क्या लिखेंगे, 270 माइनस थीटा। चलो लिखो, बताओ, चलो लिखो जल्दी जल्दी, आप लिखिए जल्दी से जल्दी लिखिए। कितना आता हो देखो जल्दी से, कितना आता है देखिए। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख लिया साइन, क्या लिख लिया देखो 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लूँगा, कॉस। बोलो लिखते जाओ, 180 प्लस थीटा। बाद में ये लिखूँगा टैन, कितना लिखूँगा बताओ 180 प्लस थीटा। बाद में कितना है बताओ कॉट। कॉट कितना है बताओ 180 प्लस थीटा। बाद में कितना है सेक, कितना है बताओ 180 प्लस थीटा। और बाद में क्या है कोसेक, कितना है 180 प्लस थीटा। और वही सर रूल है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। 180 की जगह क्या लिखना है बताओ, पाई लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन कितना पाई प्लस थीटा। आ गया बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो देखो पाई जब आया तो यहाँ पे तो सर मुझे पाई बाई 2 चाहिए, तो इधर 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। सर अभी भी क्या है, अभी भी क्या है बताओ, अभी भी इवन है। देखो n की वैल्यू 2 है, n इवन है तो सेम है। तो साइन है तो लिख लो साइन है तो साइन थीटा लिख लो, कॉस है तो कॉस थीटा। बाद में लिखो टैन है तो क्या लिख लो टैन थीटा। बाद में कॉट है तो कॉट थीटा। बाद में सेक है तो सेक थीटा। और बाद में कोसेक है तो यहाँ पे आपने लिख लिया कोसेक थीटा। तो अभी क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, देखो सेक यहाँ पे 180 पे, तो टैन और कॉट, टैन और कॉट दोनों भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो देखो टैन और कॉट, देखो टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। रिमेनिंग के जगह माइनस लिख लेना, रिमेनिंग के जगह माइनस लिख लेना। कितना इजी हो जाता है ना, कितना इजी हो जाता है। अभी क्या लिखेंगे बताओ, 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा, 270 को कैसे लिख सकते हो, देखो 270 माइनस थीटा। तो मैं लिखो, देखो 270 को ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। क्यों सर, देखो 3 इंटू पाई बाई 2 मतलब कितना होता है 90। 90 इंटू 3 कितना होता है 270। कितना होता है 270। तो लिख लो सर 270 माइनस थीटा। किस में है, अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस में है, थर्ड क्वार्टर में। बच्चों समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना अच्छे से, यही स्पीड मेंटेन करेंगे, अच्छे से बता रहा हूँ हर एक पॉइंट। तो देखो यहाँ पे 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वार्टर में। तो लिखो जल्दी जल्दी, साइन की जगह लिखो, आप प्रैक्टिस करो। चलो सब लोग प्रैक्टिस करो जल्दी से जल्दी। यहाँ पे ये टर्म आना ही चाहिए। तो यहाँ पे लिखो कितना 270 माइनस थीटा। यहाँ पे लिखो 270 माइनस थीटा। कुछ भी पूछे सर आना चाहिए। आगे बताऊंगा मैं आपको। 270 माइनस थीटा, ये भी 270 माइनस थीटा। बस एक पता चला तो हो जाएगा। 270 मतलब मैंने अभी कहा था 270 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू पाई बाई 2 से। तो यहाँ पे लिखूंगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा।
तो अभी देखूंगा पाई बाय 2 के आगे कौन सा टर्म है। पाई बाय 2 के आगे है 3, 3 क्या होता है बताओ, ऑड, ऑड मतलब कॉन्जुगेट, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो चलो लिखो, साइन है तो क्या लिख लो बताओ, कॉस थीटा, कॉस है तो क्या लिख लो बताओ, साइन थीटा, टैन है तो क्या लिख लो बताओ, कॉट थीटा, कॉट थीटा है तो क्या लिख लो बताओ, टैन थीटा, सेक थीटा है तो क्या लिख लो बताओ, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा है तो क्या लिख लो बताओ, सेक थीटा। लेकिन ये तो 270 माइनस थीटा, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। टैन और कॉट क्या रहता है बताओ, पॉजिटिव, तो टैन और कॉट क्या रहता है, पॉजिटिव, रिमेनिंग क्या लिखेंगे बताओ, नेगेटिव। कितना इजी हो गया सर, कितना इजी हो गया बताओ, इससे इजी नहीं है, इससे इजी नहीं है। अभी बचा क्या, अभी बचा क्या आपका बताओ, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो चलो लिखो 270 प्लस थीटा, देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 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 लिख लिया, तो यहाँ पे प्लस आएगा, वही आ जाएगा 3 है, तो वही आ जाएगा 3 है तो क्या है बताओ, 3 है तो ऑड है, तो कॉन्जुगेट मतलब कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे माइनस हटा देता हूँ सबसे, हाँ, तो सेम टू सेम ही आएगा। कॉस का क्या आ जाएगा साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, क्योंकि ये ऑड है। देखना है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 प्लस मतलब आगे जाना है, तो कॉस, कॉस और कौन सा बताओ, सेक, कॉस और सेक ये दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे। तो देखो कॉस कहाँ पे है, कॉस ये है सर पॉजिटिव रहेगा, सेक कहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, रिमेनिंग कॉस और सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग लिखना है नेगेटिव। कितना इजी हो गया सर, कितना इजी हो गया। तो बेटर वे आप थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशंस इजी होने लगते हैं। तो बाद में कुछ नहीं, साइन 360 माइनस थीटा कर लेना तो आपको आंसर वो आ जाएगा। लेकिन बेटर वे हम 270 प्लस थीटा ही लिखते, 360 माइनस थीटा हम लिखते नहीं। तो दो ही रूल याद रखना, क्या बोलो, दिमाग में याद रखना, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, बस हो गया, इवन ऑड, बस ये रूल आपने याद रख लिया तो आपका सब कुछ काम बन जाएगा सर। सबको क्लियर है, सबको ये वैल्यू आ गया, बताओ हाँ या ना, क्लियर है। इसी वैल्यू को हम आगे बढ़ाएंगे, क्लियर है, बहुत कंसेप्ट ईजी है सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। ये वैल्यू हो गया, तो अभी थोड़ा सा देखेंगे, तब तक याद करो जल्दी से सब लोग, अच्छे से सब लोग याद करो। हर एक मेथड आना चाहिए, इवन ऑड, इवन ऑड, ऑड है तो क्या रिप्रेजेंट करना, कॉन्जुगेट, और इवन है तो क्या रिप्रेजेंट करना बताओ, सेम टू सेम टर्म आपको रिप्रेजेंटेशंस करना है, क्लियर है। बाकी और फॉर्मूला क्या है बताओ, n इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा, n इंटू बोलो पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो ये मैंने वैल्यू आपको अच्छे से बता दिया है, अच्छे से बता दिया है। तो देखो बहुत सारी टर्म है, आपको याद रख सकते हो, बहुत सारे टर्म है, क्लियर है। देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ, देखो 2 पाई बाय 3, पाई की वैल्यू 90 पुट करना, तो 2 इंटू 90 बाई 3, ये 3 कितना, क्लियर है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 पुट करना, तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो जब भी 120 डिग्री आए तो 2 पाई बाय 3 याद रखना, जब भी 120 डिग्री आए कितना याद रखना बच्चों, 2 पाई बाय 3 याद रखना। अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे और अच्छे से लिखा, 3 पाई बाय 4 लिखा, 3 पाई बाय 4 तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 कितना हो जाता है बताओ, 45 का, 45 इंटू 3 कितना होता है, 135 डिग्री, क्लियर है। बाद में अगर मैंने लिखा 5 पाई बाय 6, सब लोग ध्यान देना, 5 पाई बाय 6, पाई की वैल्यू जस्ट पुट करना 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 का, तो 3 इंटू 5 कितना हुआ बताओ, 150, इजीली कैलकुलेशन हुआ 150, क्लियर है। और बाद में आप आगे लिख सकते हो 120, 135, 150 डिग्री, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा क्लियर है सर, तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, अपने टेबल तो मैंने आपको बता दिया है, तो और एक बार बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना अच्छे से, क्लियर है क्या नहीं है। देखो तो यहाँ पे आप डिग्री लिखो, देखो ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे आप डिग्री लिखो और यहाँ पे आप रेडियन लिखो। डिग्री में मैं रिप्रेजेंट करूँगा 30 डिग्री के साथ, ओके। तो यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा 60 डिग्री, क्लियर है। 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री लिख लेता हूँ, 30 डिग्री बाद में 45 डिग्री, बाद में 60 डिग्री, बाद में 90 डिग्री, बाद में लिखूंगा 180 डिग्री, बाद में लिखूंगा 135 डिग्री, बाद में लिखूंगा 150 डिग्री, बाद में लिखूंगा 180 डिग्री मतलब ही पाए, और बाद में लिखूंगा 270 डिग्री, और बाद में लिखूंगा कितना 360 डिग्री। आप इजीली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो बाद में रेडियन में क्या आ जाएगा, रेडियन में ये आ जाएगा पाई बाय कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा पाई बाय 4, ये आ जाएगा पाई बाय 3, ये आ जाएगा पाई बाय 2, मैंने अभी पढ़ा था। ये रहता है 2 पाई बाय 3, ये रहता है 3 पाई बाय 4, ये क्या रहता है 5 पाई बाय 6, ये 180 मतलब रहता है पाई, और ये जो रहता है 3 पाई बाय 2 रहता है, क्लियर है। और ये 360 मतलब रहता है 2 पाई,
आप देख सकते हो 3 इंटू 180/2, 90 इंटू 3 270 हो जाता है। अभी 1 बाय 1 हम वैल्यू देखेंगे, साइन की वैल्यू देखेंगे, साइन की वैल्यू देखेंगे। क्लियर है? साइन की वैल्यू मैं ज़्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, साइन कॉस और टैन जैसे आप बताना चाहो, साइन रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉस बता सकते हो, बाद में दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, टैन थीटा, बाद में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉट थीटा, बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉट थीटा, बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हो बताओ कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा, और बाद में लास्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या है बताओ, साइन कोसेक, और एक बचा क्या बचा, सेक थीटा। आप इजीली टेबल बना सकते हो। तो ये टेबल अगर आपको याद आ गया तो आप इजीली कोई भी कैलकुलेशन आप फिजिक्स के इजी हो जाएंगे। देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है सर, तीनों भी जगह यूज होता है। फिजिक्स में तो यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो बेटर वे आप ये कैलकुलेशन याद रखो। अगर आपको कैलकुलेशन आया ना तो कोई भी नहीं रोक सकता। आईआईटी और जेडब्ल्यू में और नीट में जाने से पहले बता रहा हूँ आप लोग, क्लियर है ना? तो देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ध्यान है आपका। साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन π/2, साइन 90 कितना 1। अभी सर मुझे साइन 120 डिग्री निकालना है, साइन 120 तो बताता हूँ, देखो 1 बाय 1 बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जगह मैं कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। देखो मुझे साइन 120 डिग्री निकालना है, तो साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन क्या लिख सकता हूँ, देखो 90 प्लस कितना लिख सकता हूँ 30 डिग्री। और मैंने आपको कहा था 90, देखो 90 मतलब क्या रहता है π/2, ध्यान है ना। और इसके आगे कितना है 1 है, 1 मतलब क्या है ऑड है, ऑड है तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, साइन का कॉस होता है। और ये 30 और ये 90 प्लस है, 90 प्लस मतलब कौन सा, सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में साइन की टर्म क्या रहती है पॉजिटिव। तो मुझे बताओ साइन 120 मतलब कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितना होती है √3/2। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो कितना √3/2 आ गया सर। और एक बार बताता हूँ साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30, 90 मतलब π/2 प्लस 30, π/2 के आगे 1 है, 1 मतलब ऑड है, ऑड मतलब कॉन्जुगेट लेना है, तो साइन का क्या लेना है कॉस, तो ये 30 लिख लिया। अभी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो 90 प्लस सेकंड क्वार्टर में आता है, सेकंड क्वार्टर में साइन की टर्म पॉजिटिव रहती है, साइन की टर्म पॉजिटिव रहती है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आता है। बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सर 3π/4 मतलब 135 डिग्री लिखना है। साइन 135 देखो साइन 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 कितना होता है 135 होता है। देखो π/2 अभी भी है, π/2 के आगे 1 है, 1 मतलब ऑड है, तो साइन का क्या आने वाला है कॉस, और कॉस 45, और साइन की वैल्यू सेकंड क्वार्टर में 90 प्लस 45 मतलब ये 135 मतलब सेकंड क्वार्टर में होता है कि नहीं, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है कॉस 45 की वैल्यू 1 कितना होता है √2, 1/√2। अभी देखो 150 है, 150 साइन 150, देखो साइन 150 बोलो यार कितना इजी है। देखो साइन 150 डिग्री, साइन 150 मतलब 90 प्लस 60, और 90 मतलब क्या होता है बताओ, 90 मतलब होता है π/2 के आगे 1 है, 1 मतलब क्या है, 1 मतलब क्या है, अभी भी ऑड है, तो ऑड है तो क्या आने वाला है कॉस, कॉस कितना 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख लिया आपने, यहाँ पे कितना 5π/2 की जगह यहाँ पे 5/6 की जगह 1/2, और साइन पाई की वैल्यू पता है, साइन 180 की वैल्यू कितना रहता है बताओ, साइन 180 की वैल्यू सबको पता है कितना डिग्री रहता है बताओ 0, आंसर इज 0 रहता है। बाद में देखना है 3π/2 के लिए कितना है 270 है सर, 270 कैसे आता है बताओ, तो साइन 270 तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो साइन 180 प्लस 90 लिख सकते हो, और 180 मतलब क्या रहता है, 180 मतलब रहता है पाई प्लस 180, लेकिन सर मुझे कितना चाहिए π/2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइडेड बाय आ गया, तो पाई मतलब 180, तो देखो 2 और 2 है, तो साइन का क्या बनता है, साइन ही रहता है, और ये 180 रहेगा। और मुझे बताओ 180 प्लस 90 मतलब कौन से 180 प्लस मतलब थर्ड क्वार्टर में वैल्यू रहती है निगेटिव, और साइन 180 रहता है 0, तो आंसर इज 0। तो यहाँ पे इजीली आंसर लिख सकते हो, साइन 270 की वैल्यू कितना रहता है बताओ 0। क्लियर है? तो देख सकते हो 90 इंटू 2, 90 इंटू 3 आंसर इज 0, और साइन 2π आंसर इज 0, साइन 2π आंसर इज 0, क्योंकि साइन की पाई की वैल्यू देख सकते हो, साइन पाई की वैल्यू 0, तो साइन 360 की वैल्यू भी 0। तो आप इजीली उसी वजह से कॉस निकालो, उसी से टैन निकालो, उसी से कॉट निकालो। अगर आपको कॉस का पता चल गया तो हो जाएगा, बोलो साइन कॉस 30 की वैल्यू √3/2,
cos 45 आंसर इज 1/√2, cos 60 इज 1/2। बाद में cos 90 0, cos 120 निकालना है। देखो cos 120 कैसे निकाले, देखो ध्यान देना सी, cos 120 डिग्री कैसे निकाले। तो cos 120 को क्या करो बताओ, 90 प्लस कितना बताओ 30। मुझे बताओ ये 1 है क्या नहीं है आगे, ऑड है। ऑड है मतलब cos का क्या करना है बताओ, साइन करना है, और साइन 30। 90 प्लस देखो 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में, तो साइन की टर्म पॉजिटिव रहती है, cos की टर्म निगेटिव रहती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। और एक बार बताता हूँ, cos 120 मतलब 90 प्लस 30, π/2 के आगे 1 है। 1 मतलब क्या है बताओ, ऑड है। ऑड है मतलब cos का क्या आने वाला है, साइन, और सेकंड क्वार्टर में साइन की टर्म पॉजिटिव रहती है, cos की टर्म पॉजिटिव रहती नहीं, तो क्या लिखा निगेटिव, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये लिखा -1/2। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है cos 120 की वैल्यू कितना बताओ, -1/2। उसी तरह से cos 135, cos 150, cos 180, क्लियर है। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं, चलो 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेते, चलेगा। और cos पाई की वैल्यू सबको पता है, cos पाई की वैल्यू कितना रहता है बताओ, -1। कितना रहता है बताओ, -1 रहता है। साइन cos 135 निकालो, चलो cos 135 निकाल लेते, वही 135 निकाल लेते। cos 135 बोलो, cos बोलो 90 प्लस ही करो, cos 90 प्लस 45 डिग्री, ये 1 है मतलब cos का क्या आ जाएगा, 1 है, 1 मतलब ऑड है, तो cos का क्या आ जाएगा बताओ, साइन आ जाएगा, क्लियर ना। इवन है तो सेम आ जाता है, 1 है तो ऑड, तो यहाँ पे 45 डिग्री। और मुझे बताओ 1, ये सेकंड क्वार्टर में cos की टर्म आती है निगेटिव, आंसर इज -1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 कितना आ जाएगा, √2। 150 निकालो, चलो जल्दी कैलकुलेशन करो सब बच्चे, चलो जल्दी आगे बढ़ना है। 150 डिग्री निकाले, तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60। 90 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, आप π/2 लिख सकते हो, ये अभी भी 1 है, तो cos का क्या आ जाएगा बताओ, साइन, और साइन 60, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस, और cos साइन 60 की वैल्यू कितना आता है, √3/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, -√3/2। और cos पाई की वैल्यू कितना रहता है, देखो cos पाई की वैल्यू कितना रहता है, -1। cos पाई की वैल्यू कितना रहता है, -1, सबको पता है, 90, क्लियर है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। सर आपको cos पाई की वैल्यू अगर आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, cos कितना लिखा बताओ, 180 डिग्री अगर आपको याद रखना है, तो बेटर वे ऐसे लिखो 90 प्लस 90, और देखो 90 मतलब कितना होता है, π/2 होता है। और देखो π/2 जब रहता है तो cos का क्या आता है बताओ, साइन, और ये 90, और 180 प्लस है, 90 प्लस है तो सेकंड क्वार्टर में माइनस आता है, cos की टर्म माइनस, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आंसर इज -1। कितना इजी है बताओ, कितना इजी है यार, कितना इजी है, प्रूव करके बताओ ना। बोलते हैं cos 180 सर माइनस, अरे कैसे ऐसे, cos 180 मतलब 90 प्लस 90, तो cos π/2 1 है, तो 1 है तो साइन का cos का साइन आता है, और 90 प्लस है तो साइन का क्या आता है, माइनस आता है, cos का माइनस आता है कि नहीं सेकंड क्वार्टर में, तो -1। उसी तरह से लिखो 270 डिग्री, उसी तरह से 270 डिग्री लिखो, 270 डिग्री भी बना सकते हो, 270 डिग्री 3π/2 आता है, तो cos का लिखो, cos का क्या लिखो बताओ, 270, तो cos ऐसे लिखो ना, 180 प्लस 90 लिख लो, क्लियर है। अभी देखो 180 मतलब क्या लिख सकते हो बताओ, पाई प्लस 90, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 यहाँ पे इवन है, तो cos है तो cos ही आता है, cos 90 की वैल्यू 0, आंसर इज 0, आंसर इज 0। और 360 cos 270, cos 360, क्लियर है। cos 2 से यहाँ पे 360 को इजीली कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ, 360 को बोलो 270 प्लस 90 कर सकते हो। 270 मतलब कितना है बताओ, 3π/2, देखो 3π/2 की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो cos का क्या आता है बताओ, साइन 90, और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस कौन सा पॉजिटिव रहता है, cos, और देखो तो cos लिखा था मैंने यहाँ पे, cos कितना रिप्रेजेंटेशन किया था बताओ, 270 डिग्री मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन किया था, तो cos 270 मतलब कितना रिप्रेजेंट कर सकते हो, 180 प्लस 90, और देखो 180 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो बताओ, 180 मतलब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पाई, और डिवाइडेड बाय 2 करना, तो यहाँ पे 180, तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मतलब क्या है, इवन है, इवन मतलब सेम है, तो cos ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos कितना आ जाएगा बताओ, 90 आ जाएगा। अभी cos 90 की वैल्यू डायरेक्टली 0, तो डायरेक्टली 0, प्लस माइनस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखो 360 की वैल्यू, 360 को कैसे लिखेंगे, देखो 360 लिखूंगा, 360 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या बताओ,
360 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 270 प्लस 90, और 270 मतलब 3π/2, आप जानते हो 3π/2, देखो ध्यान से, तो देखो 3π/2, तो देखो ये तो सर ऑड है, ऑड मतलब कॉस का क्या आने वाला है साइन, और ये आने वाला है 90। अभी देखो प्लस है क्या माइनस है देखना है, 270 प्लस तो कॉस की वैल्यू, 270 प्लस तो कॉस की वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव, आंसर इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, -1 0 1। यहाँ पे 270 एक बार देखो, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 देखो, साइन 270 का वैल्यू एक बार देखो सब लोग, देखो साइन 270 को क्या लिख सकता हूँ 180 प्लस 90। अभी देखो 180 मतलब क्या रहता है पाई प्लस 90, तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इवन है तो वही आ जाएगा, साइन ही आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा। 180 प्लस 90 में 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस आता है, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, क्या हो गया जाना चाहिए -1। तो अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू आपको पता है तो आप कोई भी वैल्यू इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। जो tan थीटा निकालो, tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो एक टर्म बताता हूँ, देखो साइन बाय कॉस करो, देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद है बच्चों क्या पढ़ाया था, A/B/C/D पढ़ाया था ना। तो मैंने कहा था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाता है A × D डिवाइडेड बाय B × C। तो A की वैल्यू है 1 और यहाँ पे D की वैल्यू है 2, तो ये हुआ 1 × 2 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 3 √3, तो 2 × √3, 2 और 2 कैंसिल, तो योर आंसर इज 1/ कितना मिलेगा √3। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो 1/√3, तो 1/ कितना आ जाएगा √3, तो जस्ट तो डिवाइड करना है ना। तो चलो पॉज करो वीडियो और ये सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी सब लोग अच्छे से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा बोलो, 1/√2 बाय 1/√2 कैंसिल होके बना, √3/2 1/2, 2 कैंसिल हुआ, कितना मिला √3, 1/0 मैंने कहा था 1/0 एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड, ये मैंने आपको पढ़ाया था 1/0 इज इंफिनिटी। बाद में माइनस देखो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 और 2 कैंसिल, माइनस बचेगा, कितना बचेगा √3। देखो 1/√2 कैंसिल, कितना बचेगा -1, 1/2 2 और 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा -1/ कितना हो जाएगा √3, A/B/C/D से 0/-1, 0 बाय एनीथिंग इज 0 एंड -1/0, -1/0 इज इंफिनिटी, और 0 बाय एनीथिंग इज 0। याद रहेगा मैंने ये रूल पढ़ाया था, 0 बाय एनीथिंग इज 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0, लेकिन -1/0 आंसर इज इंफिनिटी। अभी cot थीटा इसका रेसिप्रोकल आता है, तो चलो रेसिप्रोकल कर लो जल्दी से, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। देखो 1/∞ होता है 0, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करना, 1/∞ होता है 0। देखो √3 का रेसिप्रोकल -1/√3, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही, -1/√3 का रेसिप्रोकल -√3, 0 का रेसिप्रोकल आता है इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल आता है 0, 0 का इंफिनिटी, इंफिनिटी का 0, 0 का अगेन इंफिनिटी। कोसेक मतलब क्या रहता है 1/sin, तो चलो इसका रेसिप्रोकल कर दो जल्दी से जल्दी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल आता है 1, √3/2 का रेसिप्रोकल आता है 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल आता है √2, 1/2 का रेसिप्रोकल आता है 2, 0 का रेसिप्रोकल आता है इंफिनिटी, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, पढ़ाया हुआ हो। देन नेक्स्ट सेक देखो, सेक मतलब क्या रहता है 1/cos, cos का रेसिप्रोकल करो, चलो सर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, -1/√2 का रेसिप्रोकल -2, 1/√2 का रेसिप्रोकल -1/√2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो कितना इजी है, देखो मैथमेटिक्स आना चाहिए यार, फिजिक्स वाले को मैथमेटिक्स आना ही चाहिए। और मैं जो आपको आगे लेक्चर तो हम पढ़ेंगे बहुत सारे लेक्चर, लेकिन ये बेसिक आपको आना चाहिए। फाउंडेशन फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एज वेल एज नीट सर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका हर एक फंडा क्लियर कीजिए। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव में cos 120 की वैल्यू -1/2, ये इसमें हमेशा फोकस करते हैं। तो ये सबको समझ में आ रहा है, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री को, और ये लेक्चर देखने से पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना ना भूलना, वो पढ़ेंगे तभी ये अच्छे से बेटर समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको?